दोस्तों, मोदी जी भले ही विदेश में संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो, लेकिन देश में उनकी पार्टी का माहौल अच्छा नहीं है। कई जगह बगावत का धुआं उठते हुए दिख रहा है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं, ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जमीनी सच्चाई यह है कि यूपी से लेकर एमपी तक, अयोध्या से लेकर दतिया तक, अब बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता पदाधिकारी बंद कमरे में नहीं, सड़कों पर है, पार्टी में तोड़फोड़ कर रहा है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। ऐसा दृश्य जो 12 साल में फिलहाल तो देखने को नहीं मिला था। और दोस्तों, दतिया से जो दृश्य आ रहे हैं वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। कई ऐसे वीडियो हैं, हालांकि बहुत से वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हिंसा के, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खुद आग लगा रहे हैं, वो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन खुलेआम सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के वर्कर बीजेपी के टॉप लीडरशिप के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। उधर अयोध्या में चंदा चोरी का जो मामला है, चंपत राय, आरएसएस नेता चंपत राय और आरएसएस के दूसरे नेता अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी ठंडा नहीं पड़ रहा। बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी के कुछ पूर्व सांसद, बीजेपी के पदाधिकारी और सपोर्टर्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि चंपत राय को जेल जाना पड़ेगा, वरना हाथ से चुनाव निकल जाएगा जो 6 महीने बाद यूपी में है। पूरी अयोध्या को लूट लिया इन्होंने। लाखों करोड़ रुपया अयोध्या के निर्माण के नाम पर गुजरात लॉबी ने लूट लिया। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। अब दोस्तों, ये अजीब इत्तेफाक है कि जिन फैसलों का बीजेपी का वर्कर काडर विरोध कर रहा है, वो फैसले गुजरात लॉबी के ही लिए हुए हैं। यहाँ तक कि अगर आप कल की बात करें पटना की, तो पटना में बांकीपुर का बाई इलेक्शन है और यहाँ पर बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं मिस्टर नितिन नवीन, जिस पर मैंने वीडियो बनाया, ताज़ा वीडियो, नितिन नवीन ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, अपने पुराने साथी को, उसको लेकर बीजेपी में बगावत हो गई, पटना में बगावत हो गई, उस कैंडिडेट को बैठना पड़ा। और पार्टी के लोगों का कहना है कि गलती मोदी जी की है, जिन्होंने नितिन नवीन जैसे नौसिखिया को, जो सिर्फ विधायक थे, बिहार में लोग नहीं जानते थे, उनको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। गलती नितिन नवीन की नहीं, गलती मोदी की है। आपसी कलह, पार्टी के अंदर आपसी कलह, कार्यकर्ताओं में ही मतभेद है। बीजेपी पार्टी में अपने ही कलेश चल रहा है, बीजेपी यू जनता दल यू में आपसी चल रहा है। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, काडर का, छोटे नेताओं का नहीं है कि सिर्फ वही नाराज हैं। बीजेपी के जो भारी भरकम नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी, उनमें से बहुत से गुजरात लॉबी की वर्किंग से खुश नहीं है। अब इसमें नितिन गडकरी भी हैं, इसमें राजनाथ भी हैं, इसमें शिवराज सिंह चौहान भी हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें कई सांसद भी हैं, जैसे राजीव प्रताप रूडी हैं या रविशंकर प्रसाद हैं या प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हैं। एक लंबी फेहरिस्त है जो कैमरे पर तो नहीं बोलती, कार्यकर्ताओं की तरह सड़क पर तो नहीं आती है, नारे तो नहीं लगाती गुजरात लॉबी के खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज है। और नाराजगी मोदी शाह की जो तानाशाही है, जो फैसले हैं, उनसे है। और दोस्तों, इससे बड़ी सच्चाई यह है कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का निर्णायक विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जिसने यूपी जीता उसने हिंदुस्तान जीता। इतना क्रूशल इलेक्शन है। और जो हालात हैं इस वक्त, चंदा चोरी के बाद गली गली, शहर शहर यूपी में, अगर यही हालात जारी रहे, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ और यूपी बीजेपी के हाथ से निकला, तो यकीन मानिए ये जो बगावत का आपको धुआं दिख रहा है, ये धुआं और तेज होगा। बगावत मोदी शाह के खिलाफ और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। अगर यूपी जाता है तो मोदी शाह पे प्रेशर ही नहीं बढ़ जाएगा, फिर तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, मोदी जी की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो मोदी जी खुद हैं।
ज़्यादातर फैसले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर अहम फैसला, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड हो, चाहे किसी को टिकट देने से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी फैसले हों, ज़्यादातर अहम फैसले मोदी खुद लेते हैं। अमित शाह का नाम ज़रूर आता है, लेकिन फैसले मोदी के ही होते हैं। चाहे नितिन नवीन, अब नितिन नवीन को जब उन्होंने अध्यक्ष बनाया, किसी से कंसल्ट नहीं किया। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, किसी से कंसल्ट नहीं किया। मोदी जी ने खुद चुना, हैंड पिक किया, और आज नतीजा आप देख रहे हैं पटना में क्या हालत है नितिन नवीन की वजह से। कल ही मैंने वीडियो बनाया था। या फिर अयोध्या का मामला देखिए, मोदी जी ने ही चंपत राय को चुना था, मोदी जी ने ही ट्रस्ट बनाया था। चंपत राय और आरएसएस के नेता उन्हीं की पसंद के थे, और वही जी का जंजाल बने, और उन्हीं को मोदी जी बचा रहे हैं। अब एक और ताज़ा मामला देखिए, ये मामला जो है ये सब मध्य प्रदेश का दतिया का है, जहां मैंने आपको बताया कि कितनी नारेबाजी हो रही है मोदी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के वर्कर कर रहे हैं। अब ये भी बहुत छोटा सा मामला था। दरअसल दतिया में बाई इलेक्शन था, वहां के जो सबसे आप कह सकते हैं ताकतवर नेता हैं बीजेपी के, नरोत्तम मिश्रा हैं, होम मिनिस्टर रहे, कद्दावर नेता हैं, इन्हीं को टिकट देना चाहिए था, इन्हीं के चांसेस थे। लेकिन एन वक्त पर ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के दफ्तर से ये इत्तला गई और टिकट कट गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, बीजेपी भड़क गई, वर्कर्स भड़क गए, और इसके दो ही कारण थे। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट देंगे तो उन्हें फिर से मंत्री बनाना पड़ेगा, और नंबर 2, अगर वो मंत्री बनते हैं नरोत्तम मिश्रा जीतने के बाद, तो फिर वो मोहन यादव जो मोदी जी की चॉइस है उनके लिए आफत कर देंगे। और ये भी खबरें आ रही थी कि मोहन यादव जो खुद ज़मीन घोटाले में फंसे उज्जैन के, उनके खिलाफ बीजेपी में नाराज़गी बढ़ती जा रही। कई मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं उसमें, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, जो मोहन यादव को पसंद नहीं करते। मोहन यादव के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही। तो मोदी जी यहाँ मोहन यादव को प्रोटेक्ट कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी के वर्करों ने हाईवे जाम कर दिया। 12 घंटे हाईवे जाम रहा, तोड़फोड़ होती रही, आगजनी की घटना हुई, एसपी और कई अधिकारियों की पिटाई तक कर दी बीजेपी के वर्कर्स ने, लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, और सब कुछ बीजेपी ने किया बीजेपी के खिलाफ। ऐसे दृश्य इन 12 वर्षों में नहीं देखे गए। अब एक और ताज़ा मामला देखिए, पेपर लीक को लेकर दोस्तों देश भर में जो जेनजी है, जो कम उम्र के बच्चे हैं, 16-17 साल से लेकर 28-29 साल तक के जो युवा हैं, जगह जगह देश में हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस के भी युवा कार्यकर्ता हैं, उसमें दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी है उसके भी जो है युवा साथी वहाँ बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक एक सोशल एक्टिविस्ट, वो पिछले 12-13 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनकी सेहत गिरती जा रही है, शुगर लेवल कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और सच्चाई ये है कि चाहे भूख हड़ताल हो रही हो, चाहे आंदोलन हो रहे हो, गिरफ्तारी यूथ दे रहे हो, मोदी जी पर इसका कोई असर नहीं। ना मोदी जी पर असर है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर असर है, ना अमित शाह गृह मंत्री पर असर है। और मुझे लगता है कि मोदी की जो इस तरह की जो जिद होती है पार्टी में, वही एकमात्र कारण है नाराजगी का, द वर्किंग स्टाइल ऑफ मिस्टर मोदी, डिक्टेटर की तरह। और इसीलिए ये बगावत धीरे धीरे अब सड़कों पर दिख रही है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी इस स्थिति को संभालते नहीं, मोदी और शाह, गुजरात लॉबी इस स्थिति को संभालती नहीं है, स्थिति बिगड़ती चली जाती है, तो क्या ये जो बगावत आप देख रहे हैं पहली बार सड़कों पर, ये बगावत और बढ़ेगी, ये धुआं और तेज होगा बीजेपी के अंदर? बड़ा सवाल है। और आज इसलिए मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया जो आप कह सकते हैं मंझे हुए पॉलिटिकल एडिटर्स हैं। हमारे साथ जावेद अंसारी साहब हैं। जावेद अंसारी साहब को मैं तब से जानता था जब मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था। 35-40 वर्षों का अनुभव है। इंडिया टुडे में रहे, मैगज़ीन में रहे, द हिंदू जैसे अखबार में रहे और बड़े पब्लिकेशंस में रहे, और आज वो हमारे साथ लाइव होने जा रहे हैं। जावेद अंसारी साहब को ज़रूर सुनिएगा। कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं उसमें वज़न होता है। और हमारे साथ हेमंत अत्री हैं। हेमंत अत्री साहब भी तकरीबन 30 साल ज़्यादा हो गए इनको, और
बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कवर कर रहे हैं, इनको भी सुना जाए। हेमंत जी, भाई कहीं ना कहीं जब धुआं होता है तो आग लगती है, और आग तो साफ दिख रही है, बल्कि आग क्या कहूं, आगजनी हो रही है। मध्य प्रदेश में तो सब आगजनी हो गई, और ये जो धुआं है दिख रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो थे वो अमित शाह के आदमी हैं। अमित शाह जब भी भोपाल जाते हैं बिना खाना खाए नरोत्तम मिश्रा के नहीं जाते, उन्हीं का टिकट काट दिया। मैं ही जानना चाह रहा हूं, क्या आपको भी लग रहा है ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी? दीपक जी नमस्कार, आपको सारे साथियों को भी। देखिए, अभी तक जो विस्फर्स थे वो अब कहीं ना कहीं बाहर आने लगे हैं, और उसका पहला वेंट आपने मध्य प्रदेश के अंदर आज देखा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नहीं था या अब नहीं है, या 2014 से नहीं, लगातार है। लेकिन जो पावर डायनेमिक्स और उसका जो सेंट्रलाइजेशन है पावर का, उसके कारण किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। हकीकत ये, आप किसी भी राज्य के अंदर जाइए, जिस तरीके के नेतृत्व को प्रमोट किया जा रहा है और किसकी कीमत पर किया जा रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। नितिन नवीन को अध्यक्ष के नॉमिनेशन से पहले बिहार के अंदर, क्या सारा बिहार जानता था शक्ल से? छोड़ दीजिए पूरे देश की बात। तो उनको लाया गया युवा चेहरे के नाम पर। क्यों? क्योंकि ही इज नोबडी। नोबडी को सब संबडी बनाए जाने का ये पूरा उपक्रम चल रहा है 2014 से। भजनलाल शर्मा की जब पर्ची निकाली, आपने देखा था किस तरीके से पूरे राज्य का मुंह खुला रह गया था, और राजनाथ ने नीचे मुंह कर लिया था। ध्यान होगा आपको। और कहना क्या चाह रहे अत्री साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो कि हर शाख पे नितिन नवीन बैठा हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर शाख पे नितिन नवीन है। और बेसिकली जो बहुत बड़ी गलतफहमी जिसका इस देश के अंदर वो है कि 22 राज्यों में सरकार है, आपने कह दिया 2 दर्जन राज्यों में सरकार है। आप एक बार जरा श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता को हटा के देख लीजिए, पता लग जाएगा कितने राज्यों में सरकार। एक बार ज्ञानेश गुप्ता को हटा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरे देश को कितने राज्यों में सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी, आप तो पार्टी के असंतोष की बात कर रहे, सारा कर रहे, कुछ नहीं कीजिए। जावेद भाई बहुत सीनियर है हमारे। केवल एक बार प्रधानमंत्री की किसी भी टाइमलाइन पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, जिस भी टाइमलाइन पे जाना चाहिए, और उनके किसी भी पोस्ट पे जनता के रिस्पॉन्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारे का सारा। किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने जो भी ट्वीट किया हो, उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां देख लीजिए। आज की तारीख में दीपक जी परिस्थिति कुछ और है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कह रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में एक नरोत्तम मिश्रा का जिक्र कर दिया आपने। एक बार अकेले में जरा कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठ के बात करके देख लीजिए, और किसी स्टेट में किसी भी नेता के साथ बात करके देख लीजिए। छोड़ दीजिए विपक्ष के नहीं, सर्विंग मंत्रियों से अकेले में बात करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये डर है जो गुजरात लॉबी ने, जो दिल्ली के ऊपर जो कब्जा किया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है, वो फॉल्ट लाइंस अब क्यों एक्सपोज हो रही है? क्योंकि घड़ा कहीं ना कहीं भर रहा है। ये जो ट्रस्ट के अंदर डकैती की बात हो रही है, ये ट्रस्ट दीपक शर्मा ने बढ़ाया था या जावेद अंसारी ने बढ़ाया था? ये श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया था। ये नोटिफाई श्रीमान अमित शाह ने किया था। आज तक दोनों के मुंह से एक शब्द सुना है आपने? देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस इन दिस कंट्री। ऑल दोज लिमिट्स स्टैंड्स क्रॉस्ड, और उसका परिणाम है, ये तो केवल एक शुरुआत है। असंतोष पहले से था, और असंतोष इसलिए अब मुखर और प्रखर हो रहा है, खुलकर सामने आ रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, खुलेआम आगजनी कर रहे हैं, अपने ही डीएमएसपी पर हाथ उठा रहे हैं। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि ये ट्रिगर पॉइंट चंदा चोरी था, कि जब चंदा चोरी की बात आई, जैसे बीजेपी के 3 बार के सांसद रहे विनय कटियार ने कहा कि जेल जाना चाहिए चंपत राय को, ठीक है, बाद में उनको प्रेशराइज किया गया, उनका जेल जाना चाहिए, जेल तो नहीं गए वो, और बीजेपी में बड़ा आक्रोश था, और ये आक्रोश हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। ये आक्रोश हमने जब बद्रीनाथ में चोरी की खबर आई वहां भी बीजेपी में देखा। तो बीजेपी के अंदर ये जो गुस्सा है, जो बगावत सी हमें दिख रही है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या पावर को अपनी मुट्ठी में कैप्चर करते चले जा रहे हैं? क्या सिर्फ मैं कहूं 4 आदमी पावर को शेयर कर रहे हैं, मोदी, शाह, अडानी और अंबानी, 5वां आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम में, इस वजह से ये विरोध है? ये अभी तक, या 2014 से अभी तक, जैसे हेमंत जी ने कहा कि ऐसा नहीं था कि यहाँ ये सब विरोधाभास नहीं थे, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये तब थे। लेकिन इन्होंने ऐसा शिकंजा कसा हुआ था पार्टी पे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जिसकी हिम्मत पड़ती थी उसको बनवास हो जाता था। अब धीमे धीमे करके सब्र का प्याला भर रहा, हर चीज की इंतहा होती, हद होती है, वो हद हमें लगता है अब धीरे धीरे
पार हो रही है। लोगों का सहन करने का जो जितनी जो मात्रा था वो क्रॉस हो चुका है। इसलिए, और इसका जो ट्रिगर पॉइंट आपने मेंशन किया, तो मेरा मानना ये है कि ट्रिगर पॉइंट ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है और जिस तरीके से सरकार ने और पावर्स दैट बी ने उसको ढकने की कोशिश की है, ये अद्भुत है, अजीबोगरीब है। देखिए, हम और आप जिस प्रदेश से, हमारे जो गृह प्रदेश है, वहां कितने इसके ऊपर लड़ाइयां लड़ी गई, कितना संघर्ष हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कितने खून खराबा लोगों की हुआ। जान गई। हाँ, खून खराबा हुआ, लाखों लोगों की जान गई, फिर ये मंदिर बना। लोगों की बड़ी आस्था है। अत्री साहब, मोदी जी के कुछ डिसीशंस ऐसे हैं जिसको लेकर पार्टी में रोष है। एक तो नितिन नवीन जैसे अपने पुराने चेला, मतलब नितिन नवीन के जो पिताजी थे, मोदी जी के मित्र थे, उसके बेटे को बना दिया जिसको कोई जानता नहीं था, बीजेपी का चीफ। और अचानक हम देखते हैं कि नितिन नवीन सबके बॉस बन गए। या फिर धर्मेंद्र प्रधान, जिन पर इतने आरोप लग रहे हैं, मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे, भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे हुए हैं। या फिर हम बात करें हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल में नाम आया और उस नाम को स्वीकार किया हरदीप पुरी ने। मेरे ख्याल वो पूरी दुनिया के ऐसे एकमात्र नेता होंगे कि स्वीकारोक्ति के बाद, एक्सेप्ट और एडमिट करने के बाद वो कुर्सी पे बने। क्या नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं, अडिग फैसले, या उनकी जो जिद है, उसकी वजह से पार्टी के अंदर आप देखते हैं असंतोष है? दीपक जी, एरोगेंस ऑफ पावर, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है एरोगेंस ऑफ पावर। दोनों टॉप गुजरातियों के अंदर अपने खुद को केवल एक ही चीज आती है, कंप्लीट कंट्रोल एंड कैप्चर। उसके अलावा ना तो वो सुनते हैं, ना किसी को कोई रिस्पॉन्स करते हैं। आज तक मोदी जी को आपने किसी भी मसले पर, कोई भी जो देश का मुद्दा है, जो विदेश का मुद्दा है, किसी एक पे प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए देखा है? अरे जो व्यक्ति हिज एक्सीलेंसी भी पर्ची पढ़ के करता है, जो आदमी हिंदी भी पढ़ के बोलता है 3 लाइन पर्ची के, उसको आप दुनिया का सबसे ऑरेटर, बड़ा ऑरेटर बता रहे हैं। और राम प्रभु श्री राम मंदिर में डकैती होगी जिसकी राजनीति आप 1990 से कर रहे हैं। 36 साल से आपकी जो विकास यात्रा है वो केवल और केवल वो है, और मोदी के मुंह से एक शब्द ना निकलना। विनय कटियार ने क्या कहा, ध्यान करिएगा उस बात को, वो सारा है असलियत वहां पे। रात को 2 बजे प्रधानमंत्री का फोन आया था और प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि अब क्या होगा। इन शब्दों को आप दोनों वरिष्ठ आदमी हैं, जरा डिकोड करके देखिए। ये असुरक्षा भाव को दर्शाता है कि सब कुछ एक्सपोज हो गया, अब क्या होगा। आपके चुने हुए व्यक्ति, आपका बनाया हुआ ट्रस्ट, और वो गिरफ्तार ना हो, इसको आप क्या कहिएगा? जिसने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, वो आपके पेट्रोल को छोड़ देगा, वो आपकी सड़कों को छोड़ देगा, वो आपके पुल को छोड़ देगा, वो आपके पर्यावरण को छोड़ देगा, वो आपके विकास को छोड़ देगा। और अभी तो केवल इंतजार कीजिए, एक बार यूएस के साथ ये ट्रेड डील हो जाने दीजिए, इनको ढूंढते फिरेंगे आप। मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन यूएस ट्रेड डील्स की सारी चीजें बाहर आएंगी, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या कर दिया। आपने एप्स्टीन का जिक्र कर दिएगा, माफ कीजिएगा, किसी व्यक्ति का आप तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं आपके सामने। हो सकता है कोई कैबिनेट में इसीलिए हो कि वो एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम है, ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सा बड़े दिल से सोचिए, बड़े दिमाग से सोचिए। बहुत बड़ी चीजें हैं दीपक जी, इतना छोटा नहीं है मामला। आज की तारीख में अमेरिका का राष्ट्रपति आपको अपने सामने बिठा करके ये कहता है कि भारत के सारे प्रधानमंत्रियों ने हमें लूटा और अकेला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके साथ हम लाभकारी व्यापार कर रहे हैं, मुंह पे कह रहा है। और अगला वाक्य उसने ये कहा कि जब तक ये प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत पे कोई हमला करता है तो हम रक्षा करेंगे। आर वी ए बनाना रिपब्लिक, हु कैन अटैक अस? मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला, आपके सारे डंके की पोल खुल चुकी है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। जावेद भाई, आप तो बीजेपी की राजनीति हो, कांग्रेस की राजनीति, नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अंदर से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे राजीव प्रताप रूडी हैं, या रविशंकर प्रसाद हैं, या नितिन गडकरी हैं, या योगी आदित्यनाथ हैं, या वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये नेता भले ही मुंह से कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्या अंदर ही अंदर एक बगावत की आग सुलग रही है? ये जो एक लीडरशिप जिनके मैंने नाम लिए, क्या मोदी और शाह के अगेंस्ट एक लॉबी आपको दिखती है बीजेपी के अंदर? देखिए, बहुत से लोग हैं बीजेपी में जिनका आपने नाम लिया और जिनका किन्हीं कारणों से हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं बीजेपी में जो परेशान हैं,
जो जो हो रहा है उससे बहुत खुश घबराए नहीं हुए है। हैं, खुश नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो अभी फिलहाल ये देखिए, ये सब बोलेंगे सही वक्त पे, ये ऐसे वक्त पे जब इनको ये लगेगा कि इनका अभी से बोल के अपनी गर्दन कलम कलाने से क्या फायदा। और अगर अगर इनको ये लगा कि इनकी मोदी जी और अमित शाह जी की लोकप्रियता कम हो रही है और हो सकता है कि 2024 के आंकड़े से भी नीचे 2029 में चले गए, 18-20 सीटों का ही बस फर्क था, वरना तो सरकार जी इंडिया अलायंस की बन सकती गई थी। तो अगर उनको लगता है कि उससे भी खराब हुई पोजीशन, तो फिर ये उस वक्त चुनाव के वक्त कुछ खेल कर सकते हैं। जी सब कुछ डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन कितना प्रेशर बना सकता है, कितना इसको लोगों में कितना ले जा सकता है। अभी तो ये अपने आप से लोगों के दिल की पीड़ा बाहर आ रही है। जो लोग जिनको तकलीफ हुई है, जिनकी आस्था को ठेस पहुंची है, जो हुआ है राम मंदिर में उससे, वो जी। अपने आप से बोल रहे हैं। अब जब थोड़ा ऑपोजिशन पार्टीज भी जब उसमें आग में लकड़ी दिखाना शुरू करेंगी, फिर आप देखिएगा कि जी इसका क्या अंजाम होता अत्री साहब, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति वाकई बहुत विस्फोटक है, और जिस तरह से भक्त नाराज हैं, पब्लिक नाराज है, कार्यकर्ता, सांसद, हर आदमी नाराज है, और खुलेआम आलोचना हो रही है बीजेपी की, और अंदर भी टकराव है काफी। अब मान लीजिए अगर 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का डिसाइसिव इलेक्शन है, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो जीत गया वही सिकंदर है, जो हार गया उसका मुकद्दर खराब हो जाता है। उत्तर प्रदेश अगर मान लीजिए बीजेपी के हाथ से निकला, तो ये जो प्रेशर है बगावत का और बढ़ेगा, और प्रेशर होगा मोदी और शाह पे अगर यूपी हाथ से निकलता है। दीपक जी, पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री ऐसा है जिसको मोदी और शाह नहीं चाहते। केवल पूरे देश में एक मुख्यमंत्री है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हारते हैं तो मान करके चलिएगा यहां से निर्णायक उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और मोदी जी की पोजीशन वहीं से अनटेनेबल हो जाएगी, बेशक योगी आदित्यनाथ सीएम है। सीधा सीधी बात यह आएगी कि जो चंदा चोरी हुई है, चंदे की डकैती हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, दैट हैज बिकम द प्राइमरी रीजन। रीजंस में भी एक्स, वाई और जेड, लेकिन सारे का सारा डकोसला जो है, सारा ठीकरा जो है, वो दिल्ली पे जाके फूटेगा। आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया ना 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। इसीलिए उसके मैंने बाद डेस्परेटली प्रयास किया ना कि हटा दिया जाए योगी आदित्यनाथ को, नहीं हटे ना वो। क्यों? मजबूरी है, तो उसको ढोना भी मुश्किल है और साथ लेके चलना और उसको हटाना भी मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर वगैरह के बावजूद अगर बीजेपी हारती है तो यहां से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी ये गिनती मान शुरू करके होगी, उल्टी गिनती शुरू होगी। जावेद भाई, आप तो यूपी में जो बोल देते हैं वही फाइनल होता है। सबसे पुराने पत्रकार जो अभी भी एक्टिव हैं उनमें आप हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट के तौर पे आपको देखा जाता है। आपको लग रहा है कि मान लीजिए जो अत्री साहब कह रहे हैं कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव, और अगर यही माहौल रहा और कहीं बीजेपी के हाथ से यूपी निकला, तो क्या ये जो बगावत है इसका धुआं और हमें दिखेगा, ये आग भी में बदल सकता है? क्या ये जो प्रेशर है मोदी शाह पे और बढ़ेगा अगर यूपी हारते हैं? है। अगर ऐसा होता है तो कोई नहीं रोक सकता फिर इस चीज को होने से, लेकिन क्या ये होगा या क्या ये होने देंगे। और आप एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर वाला प्रकरण है, ये इंफॉर्मेशन आई, इतना जल्दी लीक हो गई, इतना, ये क्या हुआ? ये किस बात का संकेत है? राम मंदिर का जो कंट्रोल है वो तो सेंटर के हाथ में है। अमित शाह जी ने इसका जी, ऑर्डर साइन किया था, प्राइम मिनिस्टर ने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, सारा कुछ प्रधानमंत्री ने वहाँ अपने ही लोगों को रखा। उसका अपने लोगों को रखा, फ्रॉम अरे वो फाउंडेशन स्टोन टिल इनॉग्रेशन सब कुछ। फिर वो भगवा झंडा कहता, हाथ कांप रहे थे महामहिम के, तो सब कुछ वही था। योगी जी बेचारे कोने में खड़े थे, और जैसे ये वहां से खबर आई या जैसे पता चला कि वहां ये चंदा चोरी वाला प्रकरण हुआ, फिर कैसे एक बैग ये हुआ कि खबर फैल गई। जी तो ये वहां भी ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वहां भी ये मोदी शाह वर्सेस योगी वाला खेल चल योगी, रहा जी जी बिल्कुल। है। ये तो आपको लगता और है कि प्रेशर बढ़ जाएगा मोदी शाह पे अगर यूपी जाता है? अगर यूपी जाता है तो मोदी शाह पे प्रेशर ही नहीं बढ़ जाएगा, फिर तो
उल्टी गिनती शुरू हुई। शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती शुरू हो सकती, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं। यूपी बहुत डिसाइसिव है दोस्तों, धुआं है हर जगह, चाहे पटना से लेकर लखनऊ, अयोध्या, और अयोध्या से लेकर दतिया मध्य प्रदेश में। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, अपने डीएम और एसपी उसी पर हाथ उठा रहे हैं बीजेपी के लोग। पदाधिकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। बद्रीनाथ में भी जो चोरी का मामला है उसमें भी वहां बीजेपी के लोग भड़के हुए हैं। और एक बड़ी बात हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा और मोदी और शाह ने कुछ कदम नहीं उठाए और खुदा न खास्ता उत्तर प्रदेश हाथ से निकला, तो ये जो बगावत है ये और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा मुसीबत होगी। और हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है गुजरात लॉबी की। हेमंत अत्री जी, आप आए शॉर्ट नोटिस पर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।